हज़रत मोहम्मद की सुरूतन तैयबा एक ऐसा रोशन चराग है जो हर दौर के इंसानों को सीधा रास्ता दिखाता है। अब न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाली शख्सियत है। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू रोशनी का मीनार है, चाहे वो बचपन हो या जवानी, मक्का की ज़िंदगी हो या मदीना की रियासत, गार हिरा की खलवत हो या मैदान जंग की हिकमत। हर लम्हा एक दरसगाह है, हर अमल एक रहनुमाई। हज़रत मोहम्मद की विलादत मक्का मुकर्रमा में 571 ईस्वी में हुई। आपके वालिद अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे, जबकि आपकी वालिदा हज़रत आमना आपकी उम्र 6 बरस में दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद आपकी परवरिश पहले दादा अब्दुल मुतलिब और फिर चचा अबू तालिब ने की। आपका बचपन निहायत सादगी, सदाकत और दियानत के माहौल में गुजरा। बचपन ही से आपकी शख्सियत में संजीदगी, मतानत और सच्चाई नुमायां थी। अहले मक्का आपको अल-सादिक और अल-अमीन के लक़ब से याद करते थे। 40 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको नबुवत अता फरमाई। गार हिरा में जब पहली वही नाजिल हुई तो इंसानियत के लिए हिदायत का दरवाज़ा खिल गया। इस वक्त की दुनिया जहालत, जुल्म और गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई थी। लोग बुतों को पूजते, औरतों को जलील किया जाता, गुलामों पर जुल्म होता, ताकतवर कमजोरों को खा जाते। ऐसे में हज़रत मोहम्मद ने लोगों को तौहीद, मुसावात, अदल और रहम का पैगाम दिया। अपने 13 साल मक्का मुकर्रमा में दावत व तबलीग का काम किया। आपको तरह तरह की अज़ियतें दी गईं, आपके साथियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन आपने कभी बद्दुआ न की बल्कि हमेशा सब्र, बर्दाश्त और रहमत का मुजाहरा किया। अपने ताइफ के सफ़र में जिन मुश्किलात का सामना किया वो तारीख का दर्दनाक बाब है, मगर उसके बावजूद अपने उन जालिमों के लिए हिदायत की दुआ फरमाई। जब मक्का में जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से अपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। मदीना पहुंचकर अपने सिर्फ एक मजहबी रहनुमा ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन सियासी मुदब्बिर, मुनसिफ, सिपा सालार और समाजी मुसले की हैसियत से एक अजीम रियासत की बुनियाद रखी। रास्ता मदीना अदल, उखुवत, मुसावात और रवादारी की मिसाल बन गई। अपने मुख्तलिफ कौमों, कबाइल और मज़ाहिब के साथ मुसाक़न मदीना के तहत पुरम बकाए बाहमी की बुनियाद रखी। हज़रत मोहम्मद का अखलाक पूरी इंसानियत के लिए मशल रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वानुएवेले खालाक एज़म। तर्जमा, और बेशक आप अजीम अखलाक के मालिक हैं। सूरा अल कलम 4। आपकी रहमदिली, दरगुजर, बुर्दबारी, सच्चाई, अमानतदारी और तवाज़ो ऐसी सिफ़ात थीं जो आपको दूसरों से मुमताज़ करती थीं। दुश्मनों के साथ भी नर्म रवैया, गुलामों के साथ इंसानी सलूक, औरतों को हुकूक देना, बच्चों से मोहब्बत करना, ये सब आपकी सीरत के रोशन पहलू है। जंगों में भी आपने कभी जुल्म नहीं किया। आपकी क़ियादत में जो भी जंग लड़ी गई वो दिफाई नौइयत की थी। फ़तह मक्का के दिन जब आप अपने जानी दुश्मनों पर गालिब आए तो आपने इंतकाम लेने के बजाय ऐलान किया, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ऐसा किरदार सिर्फ वही शख्स दिखा सकता है जो सच में रहमत लिल आलमीन हो। आपकी तालीमात में सबसे अहम पहलू इंसानी बराबरी है। आपने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, सिर्फ तकू की बुनियाद पर इंसान अफजल हो सकता है। अपने गुलामों को आज़ाद किया, ख्वातीन को इज्जत दी, यतीमों के हुकूक वाज़े किए और कमज़ोरों का साथ दिया। हज्जातु अलविदा के मौके पर आपका खुतबा इंसानी हुकूक का ऐसा जामे मंशूर है जो आज के जदीद दिवर के उसूलों से भी कहीं बुलंद नजर आता है। इस खुतबे में आपने फरमाया, तुम्हारा खून, माल, इज्जत एक दूसरे पर वैसे ही हराम है जैसे आज का दिन, ये महीना और ये शहर हराम है। औरतों के साथ हसन सलूक करो। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आपकी वफ़ात 632 में मदीना मुनव्वरा में हुई। आपकी रहलत गोया एक सूरज का गुरूब होना था, लेकिन आपका पैगाम और आपकी सीरत हमेशा के लिए जिंदा है। आपकी कब्र मुबारक आज भी करोड़ों दिलों का मरकज़ है। आज दुनिया जिस जुल्म, नफरत, बेचीनी और तकसीम का शिकार है, इसका वाहिद इलाज सुरूत मुहम्मदी में पोशीदा है। अगर दुनिया आपकी तालीमात को समझ ले और उन पर अमल करे तो मोहब्बत, अदल और सुकून की फ़िज़ा कायम हो सकती है। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी सिर्फ एक मजहबी पेशवा की नहीं बल्कि एक कामिल इंसान, मिसाली हुक्मरान, रहम दिल बाप, सच्चे दोस्त और बेहतरीन रहनुमा की ज़िंदगी है। आपकी सीरत पढ़कर हमें ये सीखने को मिलता है कि आला अखलाक, नर्म मिजाजी, सच्चाई और अदल व इंसाफ ही वो औसाफ हैं जो दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि वो न सिर्फ सुरूत नबी को पढ़े बल्कि इसे अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाए।